नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र एक सरल रूप में पर हार्दिक स्वागत है। आज हम समाजशास्त्री अध्ययन में वस्तुनिष्ठता की समस्या टॉपिक को कॉम्प्रहेंसिव रूप में कवर कर रहे हैं। यह वीडियो जेआरएफ, नेट, सेट, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, राज्य सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग एवं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर कर और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आपके कमेंट या फीडबैक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्री अध्ययन में वस्तुनिष्ठता की समस्या। इसे हम 6 सब टॉपिक में बांटकर आज इसका अध्ययन करेंगे। वे 6 सब टॉपिक इस प्रकार हैं। पहला, प्रस्तावना। दूसरा, वस्तुनिष्ठता का अर्थ एवं परिभाषाएं। तीसरा, वस्तुनिष्ठता की विशेषताएं। चौथा, वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता एवं महत्व। पाँचवा, वस्तुनिष्ठता की प्राथमिक कठिनाइयाँ। छठा, वस्तुनिष्ठता प्राप्ति के साधन। संसार में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। घटनाएं जिनका अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा कर सकते हैं। मूल रूप से उन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला, प्राकृतिक घटना नेचुरल फिनोमिना। प्राकृतिक घटना यानी नेचुरल फिनोमिना। दूसरा, सामाजिक घटना सोशल फिनोमिना। प्राकृतिक घटनाएं नेचुरल फिनोमिना। प्राकृतिक घटनाओं का नियंत्रण प्रकृति के हाथ में होता है। प्राकृतिक घटनाएं भौतिक रूप से स्थूल प्राकृतिक घटनाएं भौतिक एवं स्थूल प्रकृति की होती हैं। इनका निरीक्षण एवं परीक्षण वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया जा सकता है। वहीं सामाजिक घटनाएं, इन घटनाओं का संबंध मानव से है। इन घटनाओं का कारण भी मानव ही है। प्राकृतिक घटनाओं की तरह सामाजिक घटनाओं का निरीक्षण एवं परीक्षण वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा पूरी तरह संभव नहीं हो पाता है। वास्तव में जैसा है उसी के रूप में एक घटना विशेष का अध्ययन करना वस्तुनिष्ठ अध्ययन यानी ऑब्जेक्टिव स्टडी कहलाता है। एक शोधकर्ता जब प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है तो उससे वस्तुनिष्ठता कायम रखने के लिए विशेष प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती, परंतु सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी को कायम रखने में विशेष प्रकार की कठिनाई होती है। प्रत्येक व्यक्ति के विचार एवं दृष्टिकोण होते हैं, उसके अपने संस्कार और प्रतीक होते हैं। ये विचार एवं संस्कार व्यक्ति की मानसिक स्थिति को विकृत कर देते हैं। इसका कारण यह है कि घटनाओं के संबंध में व्यक्तियों के अलग अलग विचार और संस्कार हैं। इस संबंध में लुंडबर्ग महोदय का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अभिनत यानी बायस तथा पक्षपात यानी प्रेजुडाइज सभी विज्ञानों में जटिलता उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, परंतु उनका महत्व समाज विज्ञानों की अपेक्षा भौतिक विज्ञानों में कम है। जब शोधकर्ता अभिनत यानी बायस से दूर रहकर तटस्थता के साथ सामाजिक घटना का अध्ययन करता है तो उसे ही वस्तुनिष्ठता के नाम से पुकारा जाता है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। सामाजिक तथ्यों से संबंधित वह सामग्री जिसे शोधकर्ता ने उसी रूप में देखा है जिस रूप में वे वास्तव में होती हैं। ऐसा करते समय वह बायस तथा प्रेजुडाइज को अलग रखता है। शोधकर्ता द्वारा किया गया इस प्रकार का अध्ययन वास्तविक अध्ययन कहलाता है। वास्तविक अध्ययन को ही सामाजिक शोध की भाषा में वस्तुनिष्ठता की संज्ञा दी जाती है। वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी की प्रमुख परिभाषाएं। प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार वस्तुनिष्ठता प्रमाण का निष्पक्षता से निरीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है। इस संबंध में कार महोदय का कथन है, सत्य की वस्तुनिष्ठता से अभिप्राय यह है कि दृष्टि विषयक संसार किसी व्यक्ति के विश्वासों, आशाओं एवं भय से स्वतंत्र एक वास्तविकता है जिसे हम सहज ज्ञान एवं कल्पना से नहीं बल्कि वास्तविक अवलोकन के द्वारा प्राप्त करते हैं। फेयरचाइल्ड महोदय का कथन है, वस्तुनिष्ठता का अर्थ वह योग्यता जिसमें एक शोधकर्ता स्वयं को उन परिस्थितियों से अलग रख सके जिसमें वह सम्मिलित है और रोग, द्वेष एवं उद्वेग के स्थान पर अपक्षपात एवं पूर्व धारणा विहीन प्रभावों या तर्क के आधार पर तथ्यों को उन्हीं की स्वाभाविक पृष्ठभूमि में देख सके। वस्तुनिष्ठता की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। पहले, वस्तुनिष्ठता सामाजिक शोध में प्रयुक्त की जाने वाली प्रयुक्त सामग्री संग्रहण का साधन ही अपितु यह स्वयं में एक साध्य है। दूसरा, वस्तुनिष्ठता कोई भौतिक वस्तु न होकर इसका स्वरूप अमूर्त होता है। तीसरा, वस्तुनिष्ठता का संबंध व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों, क्षमताओं और योग्यताओं से है। चौथा, वस्तुनिष्ठता वह शक्ति है जिसकी सहायता से व्यक्ति घटनाओं को उनके वास्तविक स्वरूप में दिखाने का प्रयास करता है। अंत में वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक भावना का मुख्य तत्व है।
चौथा, वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता एवं महत्व, इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। पहला, वास्तविक अध्ययन के लिए, रियल स्टडी। दूसरा, मौलिक तथ्यों की प्राप्ति, टू गेन ओरिजिनल फैक्ट। तीसरा, पक्षपात रहित निष्कर्ष, अनप्रेजुडाइज्ड कंक्लूजन। चौथा, सत्यापन के लिए आवश्यक, इसेंशियल फॉर वेरिफिकेशन। पांचवा, वैज्ञानिक पद्धति का सफल प्रयोग, सक्सेसफुल यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। छठा, नए अनुसंधानों के लिए, फॉर न्यू इन्वेस्टिगेशन। वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में कठिनाइयाँ, डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी। पहले, सामाजिक घटना की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल फिनोमिना। दूसरा, बाह्य हितों द्वारा बाधा, डिफिकल्टी ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरेस्ट। तीसरा, शोधकर्ता के निजी स्वार्थ, वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर। चौथा, सामान्य समझ, जनरल अंडरस्टैंडिंग। पांचवा, सांस्कृतिक पर्यावरण, कल्चरल एनवायरनमेंट। छठा, अभिनत के विभिन्न स्रोत, वेरियस सोर्स ऑफ बायस, जिसमें ए, शोधकर्ता की अभिनत, बायस ऑफ रिसर्चर। बी, सूचनाओं की अभिनत, बायस ऑफ इंफॉर्मेशन। सी, निर्देशन की अभिनत, बायस ऑफ सैंपलिंग। डी, दोषपूर्ण प्रणाली, फॉल्टी क्वेश्चनियर। ई, तथ्यों का दोषपूर्ण संकलन, फॉल्टी कलेक्शन ऑफ डाटा। एफ, तथ्यों का दोषपूर्ण विवेचन, फॉल्टी एनालिसिस ऑफ डाटा। जी, दोषपूर्ण सामान्यीकरण, फॉल्टी जनरलाइजेशन। सातवां, भावनात्मक प्रवृत्तियाँ, इमोशनल टेंडेंसी। आठवां, नैतिक पक्षपात, मोरल प्रेजुडाइस। नौवां, विरोधी पक्षपातों की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ काउंटर प्रेजुडाइस। 10वीं, शीघ्र निर्णय, इमीडिएट डिसीजन। 11वां, विशिष्ट मूलक भ्रांत। 12वां, असत्य प्रतिमाएं, फॉल्स आइडल्स। वस्तुनिष्ठता प्राप्ति के साधन, मीन्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी। पहला, प्रयोग सिद्ध प्रणालियों का प्रयोग, यूज ऑफ एम्पिरिकल मेथड। दूसरा, पारिभाषिक शब्दों और अवधारणाओं का प्रमाणीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टर्म एंड कॉन्सेप्ट। तीसरा, यांत्रिक साधनों का प्रयोग, यूज ऑफ मैकेनिकल डिवाइस। चौथा, दैव निदर्शन का प्रयोग, यूज ऑफ रैंडम सैंपल। पांचवा, समूह शोध, ग्रुप रिसर्च। छठा, अंतर्विज्ञानी अनुसंधान, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। सातवां, प्रश्नावली एवं अनुसूची का प्रयोग, यूज ऑफ क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल। आठवां, परीक्षण पद्धति का प्रयोग, यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। वस्तुनिष्ठता के संबंध में पीवी यंग महोदय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वह है, सामाजिक घटनाओं का शुद्ध अवलोकन संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि शोधकर्ता की ज्ञानेंद्रियां धोखा खा जाती हैं। शोधकर्ता के अपने संस्कार, विचार, पर्यावरण, संस्कृति, उसकी सामाजिक विरासत, दृष्टिकोण, मनोवृत्तियाँ, राग और द्वेष होते हैं, जो वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, अपना सुझाव ज़रूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो और लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।